आरआरबी एनटीपीसी के साइंस के पीवाईक्यू, क्योंकि अभी हमने क्या करवा रहे हैं, टॉपिक बाय प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसके बाद मैक्स प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अभी हम आपको इतने क्वेश्चन लाए हैं जितने भी अभी तक आए हुए हैं इसमें रेलवे एग्जाम में और जो आ सकते हैं, तो सभी इसमें क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। आज का टॉपिक हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट है, जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में देखने को मिलते ही हैं एवरी शिफ्ट में, ठीक है। तो आज का अपना क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बताइए। हाँ, इसको आपको याद रखना है कि जैसे ही आपका ये खत्म होगा, क्या इसकी क्लास खत्म होगी, इसके बाद आपको एक क्विज मिलेगी, फ्री क्विज मिलेगी इन्हीं क्वेश्चन की, तो आपको वो भी अटेंड करनी है ताकि आपको पता रहे कि आपको क्वेश्चन याद रह रहे हैं या नहीं रह रहे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई बताइए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या द्रव्यमान की बताइए। किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा, समय की। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, समय की है। क्या है, सॉरी दूरी की, अरे माय मिस्टेक, यहाँ पे समय की नहीं दूरी की। दूरी की क्या है, इकाई है क्या, प्रकाश वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर को मापने का एसआई क्या है बताइए। विभवांतर को मापने का जो एसआई मात्रक है वो क्या है बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विभवांतर को नापने का एसआई मात्रक क्या है बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका वोल्ट हो जाएगा, सी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है आपका, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए आपको किस मात्रक का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, डेसिबल का। कोई कोई यहाँ पे हर्टेज लगाया जाता है, तो हर्टेज किसका है, आवृत्ति का मात्रक है, किसका है, आवृत्ति का है। अगर आवृत्ति का क्वेश्चन पूछता है तो आपको वहां पर हर्टेज लगाना है, लेकिन आपको अगर बात ध्वनि की तीव्रता की पूछे तो वहां पर ओम किसका है, तो ओम अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ओम किसका है, प्रतिरोध का है, किसका है, प्रतिरोध का है, ठीक है। तो आपको ये चीजें भी साथ ही साथ याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों में तय की गई दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो कुछ लोग इसका क्या आंसर लगा के आते हैं, स्पीडोमीटर, लेकिन जो तय की दूरी नहीं नापते, इससे नापते हैं चाल, स्पीड कितनी है, चाल या स्पीड कितनी है, ठीक है, स्पीडोमीटर से। लेकिन कितनी दूरी चली वो किससे नापते हैं, वो नापते हैं ओडोमीटर से। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि तय की गई दूरी, तो वहां पे आपको ओडोमीटर लगा के आना है, और आप किस चाल से चल रहे हैं वो पूछता है क्वेश्चन, तो आपको वहां पर स्पीडोमीटर लगाना है। क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है, एलपीबी 2018 में भी आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन पी बाई क्यू हैं, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है। 100% वादा करता हूं कि आपका जो क्वेश्चन है वो आप जरूर करके आएंगे आपके पेपर में। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है बताइए। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किस का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, बिल्कुल सी आपका रैंक बैरोमीटर। अगर इसकी बात करें तो इससे हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, आर्द्रता को, क्या नापते हैं, आर्द्रता को नापते हैं, ठीक है, हाइग्रोमीटर से। तो आपको ये भी साथ ही साथ अदर इन्फॉर्मेशन भी याद रहता है। थर्मामीटर से क्या नापते हैं, तापमान नापते हैं, क्या नापते हैं, तापमान नापते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, एक क्वेश्चन में हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन का जानेंगे, है ना। आपके यहाँ पर कितने, 3 क्वेश्चन हो गए कि हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, आर्द्रता नापते हैं, थर्मामीटर से क्या नापते हैं, तापमान नापते हैं, और बैरोमीटर से क्या नापते हैं, आप वायुमंडलीय दाब नापते हैं। तो हम एक क्वेश्चन के साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन को अटेंड करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021-2022 का है। तो अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में ही मैंने कि क्या नापते हैं, हवा की जो आर्द्रता है वो किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से नापते हैं, किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है बताइए। परिपथ में विद्युत धारा को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीटर। तो अमीटर जो एक यंत्र होता है, इससे क्या नापा जाता है, विद्युत धारा को नापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेग की एसआई इकाई क्या है। जो संवेग होता है, संवेग का सूत्र क्या होता है आपको बता दें, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग।
बराबर होता है संवेग। बराबर क्या होता है? संवेग। चूंकि इसका जो एसआई मात्रक है वो किससे बनता है? फॉर्मूले से ही बनता है। द्रव्यमान को कैसे 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 प्रेजेंट करते हैं? केजी से, इनटू वेग को कैसे करते हैं? मीटर प्रति सेकंड से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? बताइए। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो जो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में नापते हैं कि कितने हॉर्स पावर क्या चीज है। तो किसमें? हॉर्स पावर में। हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? बताइए। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार तापमान की एसआई इकाई क्या है? बताइए। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या है तापमान की एसआई इकाई? केल्विन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे की कोई इकाई नहीं है? घनत्व की, सापेक्षिक घनत्व की, विस्थापन की या दाब की? बताइए। किसकी नहीं है कोई इकाई? सापेक्ष घनत्व की। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा। सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? बताइए। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य यानी कि किस में नापते हैं? तरंग दैर्घ्य लंबाई होती है, वेव लेंथ। देखो लेंथ, वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य यानी कि लंबाई। ठीक है, तो इसको आप कैसे नापते हैं? मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हर्ट्ज से आप क्या नापते हैं? आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेकंड में आपको समय नापते हैं। और किलोग्राम क्या इकाई की है? द्रव्यमान की। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी बात याद रखनी है क्योंकि यही एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं। जहाजों में गहराई या पानी के नीचे की वस्तुओं को दूरी दिशा मापने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है जहाजों में गहराई में नापने के लिए? बताइए। किसका किया जाता है? सोनार का। किसका किया जाता है? सोनार का। और रडार का उपयोग किन में किया जाता है? हवाई जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत उच्च तापमान जैसे सूर्य या भट्टी का तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। नॉर्मली जो आपका तापमान होता है तो थर्मामीटर की जो कम तापमान होता है, तापमान कम लेकिन कम, वो किस में नापते हैं? थर्मामीटर से। लेकिन जब तापमान आप नापें वो अधिक हो तो वो किस में नापते हैं? आप पायरोमीटर से। तो अधिक तापमान आप किस में नापते हैं? पायरोमीटर में। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। अगर कम तापमान की बात करें तो वहाँ पे थर्मामीटर से नापते हैं। ठीक है, और अगर अधिक तापमान की बात है तो पायरोमीटर से नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? फेडोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बताइए। प्रकाश की दिशा, चुंबकीय प्रेरण की दिशा, ध्वनि की तीव्रता या धारा की दिशा? धारा की दिशा और अवस्थिति नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विमानों में ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विमानों में ऊंचाई नापने के लिए किसका मीटर का प्रयोग किसका भी किया जाता था? धारा का। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें धारा नापते हैं। अल्टीमीटर, ओडोमीटर से क्या नापते थे आप? अभी बताया था मैंने। कितनी दूरी चली, कितनी दूरी तय की, ये ओडोमीटर से नापते थे। अच्छा, बैरोमीटर से क्या नापते थे आप? दाब नापते थे। तो अब एक बचा अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर से आप क्या नापेंगे? देखो अल्टीमीटर से क्या नापेंगे आप? विमानों की ऊंचाई। तो देखो आपको अगर बाकी की पता है, जैसे इसका नहीं पता आपको अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई किससे नापेंगे, लेकिन आपको मीटर का पता था कि उससे आप धारा नापते हैं। ओडोमीटर का पता था कि उससे आपकी दूरी कितनी तय की वो की थी। और बैरोमीटर से आपको पता था कि उससे आप दाब नापते हैं। तो आप उससे क्या अंदाजा लगा सकती है? एक ही ऑप्शन बचा तो उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर अन्य और भी पता है, थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसका करेक्ट आंसर लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब का एसआई मात्रा की इकाई क्या है? बताइए। दाब का, दाब का क्या होता है? क्षेत्र, दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, और बल का क्या होता है एसआई मात्रक? न्यूटन।
और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये होगा ऐसे में और ये होगा हिंदी में, ऐसे लिखेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भार की एसआई इकाई किसके बराबर होती है, बताइए। भार की एसआई इकाई किसके बराबर होती है, भार की एसआई इकाई, भार को कैसे लिखते हैं, एम इंटू जी। एम यानी कि उसका जो वेट है वो। ठीक है, तो किसके बराबर होती है भार का, बल, बल के बराबर होती है, किसके, बल के। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को लंबाई की यूनिट क्या है। तो दूरी की लंबी दूरी किस में नापते हैं, प्रकाश वर्ष में नापते हैं। किस में नापते हैं, प्रकाश वर्ष में या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, एयू में। तो इसकी क्या है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को किस में नापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, एयू में। इसको शॉर्ट फॉर्म में एयू भी लिखते हैं। ठीक है, खगोलीय इकाई भी कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ की क्षमता एसआई की इकाई क्या है, डायप्टर। लेंथ की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायप्टर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदीप्ति का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। तो प्रदीप्ति है, उसका मात्रक क्या है, लक्स। क्या है, लक्स। प्रदीप्ति का एसआई मात्रक लक्स है। आरआरबी का क्वेश्चन है। वाहनों की गति जानने के लिए इनमें से कौन सा उपकरण लगा होता है। वाहनों की गति, स्पीड जानने के लिए क्या होता है, मैंने बताया था स्पीडोमीटर। और ये से क्या, तय दूरी नापते हैं, ये बताया था मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा की गति और दिशा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हवा की गति और दिशा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। ओडोमीटर, एनीमोमीटर, लेक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो एनीमोमीटर किसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, पॉलीग्राफ या हाइड्रोमीटर। इसका उपयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो एक टेस्ट होता है जिसको आप सभी को पता होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसमें क्या पता चल जाता है सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा है या सच। गैसों का दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। बैरोमीटर, मैनोमीटर, ओडोमीटर और अमीटर। तो गैसों का अगर बात करें, गैसों का दाब की बात हो तो वहां पर मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब की बात हो तो वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा नापते हैं, वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा नापते हैं, बैरोमीटर के द्वारा। और अगर बात करें गैसों का दाब तो किसके द्वारा नापते हैं, मैनोमीटर के द्वारा। और ओडोमीटर अमीटर के द्वारा क्या नापते हैं, वो आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया ही था। चुंबकीय फ्लक्स को एसआई क्या है, बताइए। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है, बताइए। बेवर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बेवर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, बेवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में मूल मात्रों की संख्या कितनी है, मूल मात्रों की संख्या कितनी है, बताइए। यहाँ पे इसको हाल परीक्षाओं के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनटीपीसी के लिए टारगेटेड है, तो यहाँ पे हटा दिया। 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई क्या है, बताइए। बैकरल, क्यूरी, दरडफोर्ड या रोएंटजन। तो क्या है, बैकरल होती है रेडियो एक्टिविटी की। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बैकरल, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है ये। पारिशक, एक पारिशक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, बताइए। एक पारिशक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारिशक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, त्वरण का एसआई इकाई क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है ये त्वरण की एसआई मात्रक। ठीक है,
तो कहाँ रहा, ये सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्तचाप मापने के लिए किस चिकित्सा का, ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस चिकित्सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का, स्पेग्नोमीटर का, ईसीजी का या अलार्म का? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस क्या नापने के लिए किया जाता है बताइए? हृदय की धड़कन। और स्पेग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए, ठीक है। और ईसीजी का उपयोग नापने के लिए किया जाता है हृदय की कंडीशन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति की खपत को मापने वाला ऊर्जा मीटर किस प्रकार का यंत्र है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा यंत्र है? इंटीग्रेटिंग यंत्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग यंत्र यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति की खपत को मापता है वो किस प्रकार का यंत्र है? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व या घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व या घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर या बैरोमीटर या लेक्टोमीटर? किसका किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व को नापने के लिए, ठीक है। तो किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, एक्टेनोमीटर, क्रेसोग्राफ या बैरोमीटर? ये तो नहीं होगा। क्या कहा जाता है? एक्टेनोमीटर। तो आपका बिल्कुल बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, इंजन की घूर्णन गति आरपीएम मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? कितने चक्कर लेते हैं 1 मिनट में इंजन, ठीक है। तो उसको क्या नापने के लिए क्या किया जाता है? टेकोमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है? टेकोमीटर। देखो ये तो हो नहीं सकता, ओडोमीटर से क्या नापते हैं? सही दूरी, स्पीडोमीटर से स्पीड, मीटर से धारा। तो बचा कौन था? एक ही। तो उसका राइट आंसर आपका टेकोमीटर हो जाएगा। तो आपको ऐसे जो पता होना चाहिए अन्य की, अगर आपको पता होगा कि उससे क्या नापते हैं तो आप आपका आंसर इजीली बता पाएंगे। और आप जैसे ही लास्ट तक देख पाएंगे तो आपको सारे पता हो जाएंगे। और इसके बाद आपको क्विज देंगे तो क्विज लगा लेना, तो उससे तो आप इजीली फिर आपको याद हो ही जाएंगे। ध्वनि प्रदूषण या शोर को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? बताइए, ध्वनि प्रदूषण या शोर को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, पीपीएम या सोन? बात किसकी की जा रही है? ध्वनि प्रदूषण को या शोर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेसिबल। किसका किया जाता है? डेसिबल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण या मैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण काय में नापा जाता है? टेस्ला में। काय में नापा जाता है? टेस्ला में। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई क्रमशः क्या है? बताइए, कार्य का क्या है? जूल। और ऊर्जा का क्या है? कार्य का क्या है? जूल। और ऊर्जा का भी क्या है? जूल। तो जूल और जूल काय ऊर्जा का क्योंकि समान होता है, ठीक है, इसका समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेग की अंतरराष्ट्रीय मानक एसआई इकाई क्या है? संवेग की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? बताइए, अभी बताया था आपने संवेग का, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी होता है, ठीक है। इसकी जो है एसआई इकाई क्या है? बताइए इसकी इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्रेसोग्राफ, वोलोमीटर, क्रोनोमीटर या कार्डियोग्राफ? तो कार्डियोग्राफ तो नहीं होगा, कार्डी आ जाए यानी कि वहां पर हृदय की बात हो रही। तो किसके नाम? क्रेसोकोग्राफ। क्रेसोग्राफ द्वारा क्या नापते हैं? पौधों की वृद्धि को। ऊष्मीय विकिरण थर्मल रेडिएशन को मापने के लिए किस संवेदनशील यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए किस संवेदनशील यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, वोलोमीटर, गैल्वेनोमीटर या हाइड्रोमीटर? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका वोलोमीटर हो जाएगा। वोलोमीटर द्वारा क्या नापते हैं? ऊष्मीय विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, पानी में के जहाजों में सही समय पर पता लगाने के लिए
किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद पाइपों में द्रव की प्रवाह की गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेंचोरीमीटर, मैनोमीटर, ओडोमीटर और लेक्टोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? बेंचोरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर विकिरण को मापने के लिए विशेष रूप से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका किया जाता है पाइर पाइरहेलियोमीटर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सौर विकिरण। सौर विकिरण को किससे नापते हैं? पाइरहेलियोमीटर। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है बताइए? विद्युत आवेश की एसआई का क्या है? कूलाम। क्या है? कूलाम। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है बताइए? प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरंग आवृत्ति मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, आपकी तरंग की जो आवृत्ति है वो किस में नापते हैं अपन? हर्ट्ज में। बिल्कुल बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है बताइए? किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10⁻12 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है बताइए? विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। और फिर प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध की इकाई क्या है? वहां पर क्या है? ओम है। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए, शक्ति और वेग को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है बताइए? एनीमोमीटर का। किसका किया जाता है? एनीमोमीटर का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है महासागर में डूबी वस्तुओं के लिए? सोनार का। सोनार से सिग्नल भेजे जाते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने वाले की इकाई कौन सी है? डाप्सन, पास्कल, मैक्सवेल या नोट? इसके द्वारा नापती है वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई? डाप्सन के द्वारा। बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। यहाँ पर 1 या 2 ईयर मेंशन है, बाकी यहाँ कई बार चुका है ये क्वेश्चन। बहुत कम धारा की उपस्थिति और दिशा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बहुत कम धारा की उपस्थिति, देखो कम धारा की उपस्थिति की बात करें तो उसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। किसका किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। कार के इंजन में पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है बताइए? कार्बोरेटर। किसका उपयोग किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर, कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। तो कार्बोरेटर में कुछ आ जाने की वजह से फिर क्या होता है? गाड़ी चालू नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है बताइए? इसका आपको आंसर 1 मिनट में। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है बताइए? अदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? बिल्कुल सदिश राशि है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेग। कौन सी एक अदिश राशि है बताइए? बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये तो नहीं होगा। विस्थापन कैसी है? सदिश राशि है। त्वरण क्या है? सदिश है। ऊर्जा क्या है? अधराशि है। तो सही राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसमें केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इसमें ना तो दिशा होती है, ना ही परिमाण होता है। तो कार्य में क्या होती है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, क्योंकि एक अदिश राशि है।
केवल क्या होती है, दिशा हो, तो केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, तो भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस युग्म की भौतिक राशियां सदिश हैं? द्रव्यमान और दूरी अदिश है। समय और तापमान अदिश है। चाल और कार्य अदिश है। बल और वेग कैसी है? सदिश राशि है। ठीक है। संवेग में क्या क्या होता है? द्रव्यमान होता है और वेग भी होता है, तो यानी इसमें दिशा भी है और क्या भी है, परिमाण भी है। परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। चाल और वेग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चाल अदिश राशि है और वेग सदिश है, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, फिर भी यह एक अदिश राशि क्यों मानी जाती है? बताइए इसका राइट आंसर। क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। क्योंकि ये सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती। आपको सदिश योग नियम क्या होते हैं वो आपको किसी और क्लास में बता देंगे, अभी आप इतना इसको याद रखें, क्योंकि क्या करती है विद्युत धारा? सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? बल कैसी राशि है? सदिश। बल भी क्या है? सदिश। आयतन कैसी राशि है? बलागुण भी सदिश है। राइट आंसर आप क्या हो जाए? आयतन। आयतन कैसी राशि है? अदिश राशि है। तापमान निम्नलिखित में से किस प्रकार की राशि? अदिश राशि है तापमान। कैसी राशि है? अदिश। यानी कि इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल सदिश राशियों का है? कार्य इसमें अदिश हो गई, तो ये तो नहीं होगा। ये भी नहीं होगा कि इसमें समय अदिश हो गया। इसमें आयतन अदिश हो गया। वेग, बल और त्वरण, ये तीनों चीजें कैसी हैं? सदिश हैं। ताप कैसी राशि है? बताइए। ताप कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है ताप? अदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? द्रव्यमान अदिश है। दूरी अदिश है। चाल अदिश है। बलागुण कैसी राशि है? सदिश राशि है। जब दो समान परिमाण वाले सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो उनका परिणामी क्या होता है? समान परिमाण वाले दो सदिश एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं, तो उनका परिणामी क्या होता है? दोगुना, शून्य, आधा और समान। कैसा होगा? शून्य होगा। एक कोई चीज है, इस तरफ एक बल लग रहा है न्यूटन, इस तरफ एक न्यूटन बल लग रहा, तो ये चीज कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, तो कार्य होगा शून्य होगा, तो आंसर आपका शून्य आ जाएगा। कोणीय विस्थापन कैसी राशि है? कोणीय विस्थापन कैसी राशि है? बताइए। सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। दीप्त घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है? प्रदीप्त घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है? बताइए। कैंडेला। क्या है? कैंडेला। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सोनार का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा में ध्वनि की चाल मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। इसका किया जाता है सोनोमीटर। एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? बताइए। एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻6 के बराबर होता है। नैनो के बराबर क्या होता है? नैनो की बात कर रहे हैं। 10⁻⁹ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे राशि है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? एक ही संवेग, कोणीय संवेग, विद्युत विभव या चुंबकीय आघूर्ण। तो विद्युत विभव जो है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। भार एक सदिश राशि है। इसकी दिशा हमेशा किस ओर होती है? किस ओर होती है? एमजी। इस पृथ्वी के केंद्र की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे।
ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का परिमाण हमेशा धनात्मक होता है भले ही वह सदिश नियमों से जुड़ी हो? विस्थापन हमेशा धनात्मक होता है या दूरी हमेशा धनात्मक होती है या वेग या बल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरी। दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। विस्थापन तो माइनस भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारेषक। ध्वनि की पिच या तीक्ष्णता को निर्धारित करने वाली आवृत्ति का मात्रक क्या है? क्या है आवृत्ति किसमें नापते हैं? हर्ट्ज में। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? मैंने बताया था अभी स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन को सुना जाता है। ल्यूमेन निम्न में से किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, प्रदीप्ति घनत्व या किसका? ज्योति फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? ल्यूमेन है। तापमान का वह पैमाना कौन सा है जिसका मान कभी ऋणात्मक नहीं होता? सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना या यूमेर पैमाना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन पैमाना। इसका मान क्या नहीं होता कभी? ऋणात्मक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित में से कैसी राशि है? सदिश राशि है। निम्न में लिखो कौन सा एक केवल परिमाण रखता है दिशा नहीं? परिमाण रखता है दिशा नहीं, तो ये धम्म तो दिशा में परिमाण दोनों रखता है, तो ये तो नहीं होगा। विस्थापन क्या करता है? बताइए। दिशा में परिमाण दोनों रखता है, ये भी नहीं होगा। और दिशा में परिमाण दोनों रखता है, कार्य जो है केवल क्या रखता है? परिमाण। रेखीय वेग और कोणीय वेग दोनों किस प्रकार की राशियां हैं? तो रेखीय वेग और कोणीय वेग दोनों कैसी राशि हैं? सदिश राशि हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। घनत्व निम्नलिखित में से कैसी राशि है? घनत्व निम्नलिखित में से कैसी राशि है? बताइए। सदिश राशि, अदिश राशि, उदासीन राशि? अदिश राशि बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है? श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है? बताइए। जूल या पास्कल प्रति सेकंड? तो आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? सौर स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? बताइए। डब्लू मीटर स्क्वायर, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। पानी के भीतर ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। हाइड्रोफोन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोफोन। वायुमंडलीय आर्द्रता में आने वाले परिवर्तन को लगातार रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय, बताइए। हाइग्रोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितने मीटर के बराबर होता है? बताइए। 10⁻⁻10। तो यहाँ तक हमने बहुत सारे 100 क्वेश्चन किए लगभग। तो आपको इसकी क्विज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें ताकि आपको सिलेक्शन अगर लेना हो साइंस में, आपको 100 आप मतलब 100% अगर स्कोर करना हो तो आप हमसे जुड़े रहें, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप बढ़ते रहें और पढ़ते रहें।